हेलो फ्रेंड्स, मैंने रखा फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़ेदार भी होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं बताऊंगा सिमेटिक टाइमर का अंदर जो एसपॉल्स टाइमर है उसको लेकर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन को लेके प्रोग्राम भी बनाएंगे, उसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं पहले उसका डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद उसका प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। ओके फ्रेंड, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले एसपॉल्स टाइमर के बारे में बताने से पहले उसका अंदर जितना भी लिखा हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। T0 किसके लिए यूज होता है? T0 हमारा इसलिए यूज होता है कि टाइमर को काउंट करने के लिए, कितना टाइमर यूज हुआ है तो इसको टाइमर को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। ओके, T0, T1, T2 ऐसे देते हैं। तो एसपॉल्स जो है ये क्या है ना, कौन सा टाइप का टाइमर है, ये हमारा कौन सा टाइप का टाइमर है इसको इंडिकेट करता है। ये हमारा एसपॉल्स टाइमर है कि एस्पेक्स टाइमर है, इसी तरह कौन सा टाइप का टाइमर है उसको इंडिकेट करता है। जो एस है, एस क्या करता है? एस का होता है सेट बिट, उसको इनपुट सप्लाई इसके साथ कनेक्ट रहता है, इनपुट को कनेक्ट किया जाता है। क्यू हमारा होता है आउटपुट, जिसके साथ ऑलवेज आउटपुट ही कनेक्ट रहता है। और टीवी जो लिखा है ये हमारा टाइम वैल्यू, मतलब हम कितना टाइम वैल्यू देना चाहते हैं, यहाँ पे टाइम वैल्यू पुट करना पड़ेगा टीवी में। मतलब कितना टाइम के बाद हमारा आउटपुट ऑन होगा कि ऑफ होगा, जो भी टाइमर को वैल्यू देना है वह टाइमर को कुछ वैल्यू देना है उसको टाइम टीवी में, मतलब टाइम वैल्यू में देना पड़ेगा। और टाइम वैल्यू में यहाँ पे जो लिखा हुआ है S5T हैशटैग, S5T हैशटैग, ये क्या होता है ना, ये इतना वो उसका सिंटैक्स होता है, इसका देना मैंडेटरी होता है। विदाउट सिंटैक्स में इसको जब हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू नहीं लेगा, पर वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। विदाउट सिंटैक्स में ये वैल्यू नहीं लगेगा। कैसे नहीं लेता है मैं प्रोग्राम के टाइम बता देता हूँ। और रिसेट जो होता है, ये एक टाइमर को रिसेट करने के लिए रिसेट वैल्यू देना पड़ता है इस। ओके फ्रेंड, और बीआई जो होता है बाइनरी इंटीजर होता है, और बीसीडी जो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं ना, आउटपुट को जो हमारा टाइमर कितना काउंट कर रहा है उसको डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, और जिसके बारे में पूरा टाइमर के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हो, मेरा है सिमेट्रिक टाइमर, उस वीडियो को देखो, तो उसके बारे में मैं पूरा का पूरा टाइमर के बारे में बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड, चलो उसके बारे में अभी समझा देता हूँ। एसपल्स टाइमर क्या होता है फ्रेंड्स ना, जब इसका इनपुट को ऑन करेंगे, जब इसका इनपुट को ऑन करेंगे आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली ऑन हो जाएगा, आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा। लेकिन इन जितना टाइम उसको गिवन होगा, हम यहाँ पे क्या दिए 5 सेकंड दिए है, तो ये क्या करेगा आउटपुट को 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। इनपुट ऑन रहेगा फिर भी ये क्या करेगा आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। लेकिन फिर क्या होगा ना, उसी के अंदर फिर मैं क्या करूंगा ना, जब इसका इनपुट को ऑन करेंगे, जब इसका इनपुट को ऑफ करके ऑन करेंगे, इसके बाद क्या होगा फिर आउटपुट ऑन होगा। जब इसका बीच में ये 5 सेकंड में दिया है, यहाँ पे मैं 3 सेकंड में क्या कर रहा हूँ, 3 सेकंड में उसका इनपुट को ऑफ कर रहा हूँ। अभी इसका इनपुट को ऑफ कर लिया, ये क्या होगा ना, टाइम काउंट को स्टॉप कर लेगा, उसके साथ इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर लेगा। ठीक है, टाइम काउंट को स्टॉप करके इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर लेगा। उसी का अंदर देखो, यहाँ पे समझा देता हूँ ग्राफ के थ्रू। देखो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट है। जब इनपुट ऑफ था उस टाइम आउटपुट ऑफ रहा। जब इनपुट को ऑन किया तो ये यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। जितना टाइम इसको गिवन है, जितना टाइम इसको गिवन है, सब मैं यहाँ पे 5 सेकंड दिया हूँ, तो ये क्या करेगा ना आउटपुट को 5 सेकंड तक ऑन रखेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट 5 सेकंड तक ऑन है। उसके बाद 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ में चला गया। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ ना, इनपुट को मैं ऑफ नहीं किया हूँ, यहाँ पे देखो इनपुट को ऑफ नहीं किया हूँ, फिर भी आउटपुट हमारा ऑफ में चला गया है, क्योंकि इसको जितना टाइम वैल्यू दिया जाएगा उतना टाइम के बाद आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये क्या करेगा ना, एक ऑफ डिले टाइमर होता है, ये क्या करेगा आउटपुट को ऑफ करने के लिए टाइम डिले करता है। ठीक है, ये आउटपुट को ऑफ करने के लिए टाइम डिले करता है, ये ऑफ डिले की तरह काम करता है। इसका इनपुट ऑन रहने से भी उसको जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम के अंदर ये क्या करेगा आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। लेकिन ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, जब इसका इनपुट ऑफ था आउटपुट भी ऑफ था। जब इसका इनपुट ऑन हुआ आउटपुट इमीडिएटली ऑन हुआ। मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ 5 सेकंड दिया हूँ, यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर 3 सेकंड में
मैं क्या जब 3 सेकंड हुआ उसी टाइम में इनपुट को ऑफ कर लिया, इसी टाइम में इनपुट को मैं ऑफ कर लिया, उसी टाइम में सेम टाइम में क्या होगा, इमीडिएटली आउटपुट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा और ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। जब फिर से इनपुट को ऑन किया जाएगा, ये फिर से क्या करेगा, शुरू से स्टार्टिंग से क्या करेगा, आउटपुट को फिर स्टार्ट करेगा। ठीक है, आउटपुट को स्टार्ट करेगा, जितना टाइम उसको गिवन होगा उतना टाइम के बाद आउटपुट को फिर ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। ये होता है SPOLS का टाइमर का काम। ये क्या करता है, जब इसको इनपुट को ऑन करेंगे आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा, जितना टाइम उसको गिवन होगा उतना टाइम के बाद आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर लेगा। लेकिन उसका टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है उसका अंदर, मैं जब इनपुट को ऑफ कर लूंगा, ये क्या करेगा, आउटपुट को इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। वह काउंटिंग टाइमर जो काउंटिंग करता होगा उसी काउंटिंग को स्टॉप कर लेगा। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए लैम्प शोल्ड ग्लो व्हेन स्टार्ट स्विच S1 इज मेड ऑन। जब मैं लैंप कब ग्लो करेगा ना, जब S1 को ऑन करेंगे तब क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा। लैंप शोल्ड गो ऑफ आफ्टर 50 सेकेंड ऑटोमेटिकली, क्या करेगा, लैंप कब ऑफ होगा ना, 15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट को ऑफ कर लेगा। मतलब SPOLS टाइमर ही लगेगा, क्योंकि SPOLS टाइमर को हम जब इसका इनपुट को ऑन कर लेंगे आउटपुट हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जितना टाइम उसको गिवन होगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, लैंप शोल्ड गो ऑफ इमीडिएटली स्टार्ट स्विच इज S1 इज मेड ऑफ। जब क्या करेंगे ना, उसका जो स्टार्ट स्विच है उसको ऑफ करने से भी हमारा क्या होगा, आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे SPOLS टाइमर का ही इंडिकेट कर रहा है हमको। उसके बाद क्या लिखा है, लैंप शोल्ड गो ऑफ इमीडिएटली ऑल्सो व्हेन रीसेट स्विच S2 इज मेड ऑन इवन बिफोर द एक्सपायर ऑफ द टाइम ऑफ द 50 सेकेंड टाइम। उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है, उसका टाइम जो दिया है उसी टाइम पीरियड का अंदर मैं रीसेट को भी ऑन कर रहा हूं, उसी टाइम में क्या होगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, चलो इसी को प्रोग्राम में बना के देखते हैं। ओके फ्रेंड, मैं अभी प्रोग्राम के अंदर आ चुका हूँ, सिमेटिक मैनेजर के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। चलो उसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो हमारा वहाँ पे क्या था, 2 इनपुट था, 1 आउटपुट था, उसको टाइमर यूज करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ओके, चलो मैं पहला इनपुट ले लेता हूँ सेट बिट के लिए। उसके बाद हमारा SPOLS टाइमर। फ्रेंड्स, टाइमर तुमको कहाँ मिलेगा, इस साइड में आने के बाद यहाँ पे टाइमर लिखा है, उसका पर डबल क्लिक करने से हमको टाइमर शो करने लगेगा। तो मैं यहाँ पे SPOLS टाइमर ले लिया। उसके बाद आउटपुट ले लेता हूँ। अभी इसको एड्रेसिंग करूंगा। एड्रेसिंग क्या करूंगा ना, इनपुट एड्रेसिंग करूंगा I0.0। उसके बाद यहाँ पे T0 देता हूँ टाइमर को काउंट करने के लिए। उसके बाद उसका टाइम वैल्यू देता हूँ। टाइम वैल्यू देने के लिए फ्रेंड्स मैं पहले बोला था कि इसका सिंटैक्स देना जरूरी होता है। अभी देखो मैं इसका सिंटैक्स नहीं देता हूँ। हमारा यहाँ पे कितना वैल्यू था, 50 सेकंड, मैं 50 सेकंड देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है अनएक्सपेक्टेड इनपुट एंड, मतलब ये जो दिया हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अंदर उसका सिंटैक्स नहीं है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले उसका सिंटैक्स देना मैंडेटरी होता है। S5T हैशटैग ये उसका सिंटैक्स है। उसके बाद मैं देता हूँ 50 सेकेंड। यहाँ पे तुम्हारा 50 सेकेंड मिनट जो भी देना है उसको भी मेंशन करना है। ओके, मैं यहाँ पर 50 सेकेंड देता हूँ। उसके बाद एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे एंटर हो गया। देखो यहाँ पे अभी एंटर कर दिया। अभी ये क्या हुआ ना, उसका वैल्यू ले लिया। उसके बाद ये रिसेट का स्विच देना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक इनपुट है, बोला था दोनों इनपुट है। हाँ, कभी भी एड्रेसिंग रिपीट नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पे I0.0 दिया हूँ, वहाँ पे I0.0 दूंगा तो ये दोनों अलग नहीं रहेंगे, एक ही स्विच हो जाएंगे। जब इसका इनपुट को ऑन करूंगा यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा, हमारा जो टाइमर है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। ओके, हमारा BI और BCD में कुछ देना नहीं है मेरे को। यहाँ पे मैं Q एड्रेस दे देता हूँ, Q0.0। ठीक है, अभी तुमको समझाने के लिए मैं उसका नेमिंग भी कर लेता हूँ। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। ओके, ये हमारा लैंप है। ओके, ये हमारा लैंप है, ये हमारा टाइमर है, टाइमर। ओके, अभी मैं उसको ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ये हमारा S1, ये हमारा S2, ये हमारा टाइमर, ये हमारा लैंप। अभी क्या करेंगे, इसको पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके साथ भी सेव कर लेना, क्योंकि सेव नहीं करोगे इसका कोई प्रॉब्लम होता है, शटडाउन हो जाता है, तो वो जितना भी प्रोग्राम है वो सारी रिमूव हो जाएगा, इसलिए सेव कर लेना जरूर।
ओके, अभी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, उसका मॉनिटर को ऑन कर लिया। अभी देखो, अभी रन कंडीशन में आ गया। रन कंडीशन में आने से बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ब्लिंक करने लगेगा रन। ओके, अभी मेरे को क्या चाहिए, सिमुलेटर चाहिए जो कि वर्चुअल पीएलसी है, क्योंकि हमारा पास फिजिकल पीएलसी नहीं है। उसको ऑपरेट करने के लिए मेरे को वर्चुअल पीएलसी लेके बाद सिमुलेटर लेके उसको ऑपरेट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एड्रेस चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं यहाँ पे बाइट को 0 रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे बाइट 0 कर लिया। ओके, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। देखो, जब मैं इसको ऑन किया, देखो इनपुट को ऑन किया, इमीडिएटली आउटपुट मेरा ऑन हो गया। देखो अभी इनपुट को ऑन किया, आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो गया। ये दोनों क्या कर ले ना, अकाउंट को शो कर रहे हैं, कितना काउंट हो रहा है। ओके, ये जो 15 सेकंड दिया था, 15 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखो 15 सेकंड जब कंप्लीट हुआ काउंट, ये ऑटोमेटिकली आउटपुट ऑफ हो गया। उसके बाद क्या बोला है, जब ये काउंट करता होगा, काउंट के समय, उसका काउंटिंग प्रोसेस का टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसका इनपुट को ऑफ कर लूंगा। ये क्या करेगा, इमीडिएटली ऑफ कर लेगा। देखो मैं इसका काउंटिंग प्रोसेस को टाइम के अंदर में इसका इनपुट को ऑफ कर लिया, उसी टाइम में ये क्या किया ना, आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर लिया और काउंटिंग को स्टॉप कर लिया। ओके, फिर जब इनपुट को ऑन करेंगे, ये क्या करेगा, फिर शुरू से स्टार्ट करेगा। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा टाइमिंग, उतना टाइम के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट को ऑफ कर लेगा। फिर देखो ऑटोमेटिकल उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटपुट को ऑफ कर लेगा। ओके, कंप्लीट हो गया, काउंटिंग कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिकल आउटपुट ऑफ हो गया। अभी फिर क्या कर बोला है, जब उसका काउंटिंग प्रोसेस का टाइम पे मैं रिसेट को ऑन कर लेता हूँ, रिसेट स्विच को ऑन कर लेता हूँ, आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। देखो अभी मैं इनपुट को ऑन रखा हूँ, उसके साथ रिसेट को ऑन रखा हूँ, सेट को ऑन रखा हूँ, रिसेट को ऑन रखा हूँ, उसी टाइम में क्या हुआ, आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ओके, ये होता है एसपॉल्स टाइमर का काम। और एसपॉल्स टाइमर में रिसेट का बीट को नहीं देने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे रिसेट का काम क्या है दिखाने के लिए यहाँ पे रिसेट का वैल्यू दिया था। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से इतना तक समझ में आ गया होगा। जिसको लगता है वीडियो मेरे हेल्पफुल है, कमेंट कर लेना, लाइक शेयर जरूर कर लेना, और जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।